लगता है कि छोटे कपड़े डालने से रेप होता है? नहीं, देखो उसमें थोड़ा पहनावा तो सादा ही चाहिए जी। इस तरह के अगर बच्चे कोई यहाँ लग के है कोई शरीर को दिखाना, लेकिन हम तो ये कहते हैं भाई सादा जीवन जियो, अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दो। माँ बापों की भी वो के कारण लापरवाही इसमें, अगर वो अपने माँ बापों को अच्छी सेवा देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे तो बालक सुधार में होंगे। किसानों की तो इतनी बर्बादी होगी, किसानों के लिए तो प्रधानमंत्री ने, मैंने 2 बार प्रधानमंत्री को वोट दिए हैं हमने खूब राष्ट्रीय स्तर पर, खाप पंचायतों ने भी। बस स्वामीनाथन की रिपोर्ट को मैं लागू करूंगा। और एमएसपी पे जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा था भाई मैं एमएसपी पे कानून लाऊंगा, उस करके हमने प्रधानमंत्री को किसानों के सारा घूम के ये कहा था भाई बीजेपी को वोट दो, क्योंकि कांग्रेस ने 40 साल कुछ किया नहीं। हम कांग्रेस ने भी देख ली, हमने सभी पार्टियां किसान के विरोधी हैं। आज के दिन किसान के लिए कि सभी के लिए सारी पार्टी जिम्मेवार है। उनका पहनावा है, कुछ भी डालें इसमें कुछ पहनावा तो देखो अब तो ये चाहते हैं सादा पहनावा चाहिए। देखो इस तरह के जो ये घटनाएं होती हैं, देखे जैसे जिस तरह ये इसकी घटना होती है, के गा रहे हैं, ये हत्या की घटना होती है, रेप के केस होते हैं, ये शहरों में ज्यादा होते हैं। हालांकि आप सारा सर्वे करके देख ले, गांवों में बिल्कुल सेफ रहो, क्योंकि गांवों में आपस में भाईचारा है, कुछ लोग आपस में शर्माओं भी हैं। जिस तरह गुड़गांव है, बड़े बड़े शहरों में रेप के केस आप पूरा वो देख लिए, वहाँ ज्यादा होंगे। गांवों में जहाँ खाप पंचायतें हैं उत्तरी भारत में, वहाँ कम होंगे, क्योंकि आपस में समझौते करवा दे हैं, आपस में मिल जाए। कई बार कई नेताओं के बयान आते हैं या कई अलग अलग खाप के बयान आते हैं, अलग अलग जगह के बयान आते हैं। बयान ये आते हैं कि कॉलेज में लड़कियां जीन्स डालकर ना जाएं, टॉप डालकर ना जाएं, मोबाइल पर बैन लगना चाहिए। आपकी क्या राय है इसको लेकर? मेरी राय ये है, जब पढ़ाई के टाइम में जो बच्चे जो स्कूल में भीतर जाओ है नहीं कमरे में, उस टाइम मोबाइल बाहर रख देने चाहिए। लेकिन मोबाइलों के बारे में हम न कोई फरमान जारी कर सकते, ना रोक लगा दे। हमारा सारा इस तरह का हमें किसी प्रकार का जबरदस्ती करते। किसान आंदोलन लंबे समय से चल रहा है और किसानों को अलग अलग जगहों से समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात की जाए कैथल की, जींद की, नरवाणा की, उकलाना की, आसपास का जो इलाका पड़ता है, खापों का जो इलाका है, वो भी लगातार समर्थन कर रहे हैं। चाहे कुंडली बॉर्डर पर जाना हो, सिंगू बॉर्डर पर जाना हो, या अपने आसपास जो टोल प्लाजा पड़ते हैं वहां पर कोई धरना प्रदर्शन देना हो, वहां पर लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। और हम बात करेंगे आज टेकराम कंडेला जी से, जो खाप नेता हैं और अलग अलग जगह जाकर वो अपनी बातें रखते हुए नजर आते हैं। आज वो करनाल पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना है उनका किसान आंदोलन को लेकर, और भी तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत करेंगे। टेकराम जी, आप पहुंचे हैं करनाल, क्या विषय है, क्या समझते हैं? 11 महीने हो चुके हैं, हल नहीं निकल रहा, ना किसान हल निकाल रहे हैं और ना ही सरकार हल निकाल रही है। सबसे पहले तो आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो हमारा जो 1 साल से जो किसान आंदोलन 36 बिरादरी के लोग जो दिल्ली के चारों तरफ अनुशासन में रहकर जो आंदोलन चलाए हुए हैं, उसमें 26 नवंबर को करीब 1 साल हो जाएगा। और उसमें हमने ये कहा केंद्र सरकार से, हमारी मांग सिर्फ 2 हैं। एमएसपी पर गारंटी कानून बनाया जाए, तीनों कानून रद्द किए जाए। जो चीज़ हम मांग नहीं रहे, तीनों कानून, उनको तो हमारे केंद्र सरकार उनको थोप रही है, जब किसान मांग ही नहीं रहा। और जो चीज़ हम मांग रहे हैं एमएसपी, वो हमें मिल नहीं रही। इसलिए एक तो मुद्दा हमारा ये है। दूसरा जो हमारा मुद्दा है, जो 30 साल से जो काप, पहले इस मुद्दे पे बात कर लेते हैं। पूरा इस मुद्दे पे मैं बात कर लेता हूं। तो किसान जाएं, बातचीत करने का कई बार न्योता मिला है, कुछ सरकार की बातें मानी जाएं, कुछ किसानों की बातें मानी जाएं, बीच का कोई हल निकाला जाए। बीच का तो देखो, सरकार कहती है भाई किसान राजनीति कर रहे हैं, ये जो किसान के जो हमारे समझौता करना ही नहीं चाहते। और किसान, और वो उनसे हम बात करते हैं संयुक्त मोर्चे से, किसानों से, तो वो कहते हैं भाई हम तो बातचीत करने के सरकार टाइम नहीं दे रही। हम तो एक बात और कहते हैं कि जो भी 11 मीटिंग हुई है, इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सीधा लोगों को दिखाया जाए, उसमें ये भी पता चल जाए भाई किसानों का कसूर है इसमें, जो मोर्चे वालों का अकिया उसमें क्या कह रहे हैं, ये सरकार नहीं मान रही। एक तो इसको सीधा प्रसारण किया जाए, जितनी 11 मीटिंग हुई है लोगों को पता तो चले।
हम तो ये चाहते हैं कि खाप पंचायतें ना 36 बिरादरी की हैं। इस जो किसान हैं के कार 36 बिरादरी के हैं। हर एक जाति का जमीन है, ब्राह्मण है, यादव है, गुज्जर है, हीर है, सैनी है, हर एक बिरादरी का ज़मीन है, किसान का वो है। हम 36 बिरादरी के लोगों को साथ मिलकर जो खाप पंचायतें ने जो शुरू से समर्थन किया हुआ है, और जन कल्याण मंच है हमारा राष्ट्रीय स्तर पर जो चलाए हुए हैं, उसका भी हमने शुरू से समर्थन दे रखा है। हमारे प्रभारी आ रहे हैं जो हरियाणा प्रदेश के। सरकार तो कहती है कि हमने एमएसपी बढ़ा दी है, जैसे धान की बढ़ी, गेहूं की बढ़ रही है, अब जो फसल मुआवजा की बात है वो भी मुख्यमंत्री ने बढ़ा दी है, तो किसानों के तो हित में काम कर रही है, ऐसा सरकार का कहना है। सरकार हित में आ रही है। कल ही मेरी जींद में बात हुई, ये कहते हैं मुआवजे के लिए हमने के कहा रहे हैं, वो बोल दिया है। अभी तक तो सरकारी अफसर ये कहें हमारे पास कोई लिखित में प्रधान जी जिस तरह बाजरे के ऊपर है बस 600 रुपये वो देंगे या उसको, अभी तक तो हमारे पास कोई ऑर्डर ही नहीं आया इस बात के। अखबारों में सीमित है। और किसानों की तो इतनी बर्बादी होगी। किसानों के लिए तो प्रधानमंत्री ने, मैंने 2 बार प्रधानमंत्री को वोट दिए हैं हमने खूब राष्ट्रीय स्तर पर, खाप पंचायतों ने भी। बस स्वामीनाथन की रिपोर्ट को मैं लागू करूंगा। और एमएसपी पर जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा था भाई मैं एमएसपी पर कानून बनाऊंगा, उस करके हमने प्रधानमंत्री को किसानों के सारा घूम के ये कहा था भाई बीजेपी को वोट दो, क्योंकि कांग्रेस ने 40 साल कुछ किया नहीं। हम कांग्रेस ने भी देख ली, हमने सभी पार्टियां किसान के विरोधी हैं। आज के दिन किसान के लिए कि सभी के लिए सारी पार्टी जिम्मेवार है। आपको नहीं लगता है कि अब कुछ किसान नेता अपना मतलब साध रहे हैं, वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, और पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ा हुआ है, तो क्यों ना अपना उल्लू सीधा कर लिया जाए? नहीं, चुनाव लड़ने का अभी किसी का कोई इरादा नहीं। जिस तरह पहले यहाँ गुरनाम सिंह चौधरी ने मैंने किसी का नाम नहीं लिया। नहीं, हम नाम भी लेते किसी का। चुनाव लड़ने का हमारा आंदोलन जीतने का वो है शुरू से, तो चुनाव लड़ने का किसी किसान मोर्चे का, खाप पंचायत। राजनीति हो रही है, नहीं हो रही है? नहीं, देखो राजनीति किसी प्रकार की कोई राजनीति हो रही। राजनीतिक दल तो समर्थन कर रहे हैं अपने वोटों के लिए, वो तो अपने वोट लेने के मालिए जा रहे हैं। हम किसी को स्टेज पर तो नहीं बुलाते, नहीं हम किसी को स्टेज बुलाते, तो अपना आप आ रहे हो तो अपने वोट लेने के लिए। हम किसी प्रकार की राजनीति नहीं करते और न हम चुनाव लड़ेंगे। हमारा तो ये है एक ही बात है, भाई किसानों की एमएसपी का गारंटी कानून बनाओ और इनके कानूनों को रद्द कर दो, और जो ये केस मुकदमे जो सरकार डराने के लिए जो कर रही है, इन केसों को वापस ले लो, ताकि लोग, किसान भी आज चाहता है कि समझौता हो। क्यों, हमारे पास भी सारे फोन आते हैं, लोग कहते हैं वहां हाथ पैर काट दिए जाते हैं, वो ठीक हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई हाथ पैर जो अगर उससे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं, वो उनका अलग संगठन है कोई, वो बिल्कुल गलत है। उसकी तो हमने शुरू से ही निंदा कर दी थी। और इस प्रकार का आंदोलन में कोई घुसता है तो हम तो शुरू से खिलाफ हैं। हम तो शांतिप्रिय आदमी हैं, और खाप पंचायत तो हमेशा भाईचारा चाहती हैं और शांति से हल चाहती है। आप चाहते हैं कि एक गोत्र में भी शादी नहीं होनी चाहिए, एक गांव में भी शादी नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर आप अपनी बात कहां तक रखते हुए नजर? अब मैं 30 साल से जो उत्तरी भारत की खाप पंचायतें में राष्ट्रीय सहयोग हूँ, कंडेला खाप का प्रतिनिधि हूँ, तो शुरू से मैं काम कर रहा हूँ इस बात में। हमने खाप पंचायतों ने गवर्नर साहब से भी, मुख्यमंत्री से, और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, मनोहर लाल ने तो ये भी कहा था हम जल्दी ही इस कानून ले आएंगे। इसके बारे में एक गांव में, एक गोत्र में लगते गांव में शादी पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि इसमें डॉक्टरों ने भी लिखा है भाई इसमें संतान कमजोर पैदा होती है। क्योंकि अगर किसी खेत में एक बार एक बीज बोए जाओगे तो वो बीज गेहूँ कम जामेंगे या बीज फसल कम होगी। इसलिए एक गांव में, एक गोत्र पर लगते गांव में विवाद होते हैं। ऑनर किलिंग के जो होते हैं, खापों ने कभी ये नहीं कहा किसी को मार दो ये कर दो, लेकिन वो खुद परिवार के लोग इस बात से भाईचारा खराब होता है। मानते हैं ऑनर किलिंग गलत बात है? मानते हैं? बिल्कुल गलत है जी। ऑनर किलिंग के हमने कभी भी ऑनर किलिंग का लिए ऑर्डर नहीं दिए, और खाप पंचायतों पे जो लेवल लग गया है वो बिल्कुल झूठा लग गया है। ऑनर किलिंग अगर करें तो कुछ खुद परिवार का लड़का लड़की वह करते हैं इस तरह, क्योंकि भाईचारा आपस में अगर एक गांव में शादी हो जाती है तो आपस में भाईचारा बिगड़ेगा। रास्ता तो भाई बहन का है और गोत्र में, तो इसलिए क्या करने जा रहे हैं इसको लेके लिए हमने राष्ट्रपति को भी अभी पत्र भेजा है, प्रधानमंत्री को भी भेजा है, नरेंद्र मोदी को भी और अमित शाह को भी, और हरियाणा के गवर्नर से हम मिलने के लिए समय मांग रहे हैं, लेकिन हमें समय मिल ही नहीं रहा अभी तक, खाप पंचायतों ने और जन कल्याण मंच ने। कई बार कई नेताओं के बयान आते हैं, या कई अलग अलग खाप के बयान आते हैं, अलग अलग जगह के बयान आते हैं। बयान ये आते हैं कि कॉलेज में लड़कियां जीन्स डालकर ना जाएं, टॉप डालकर ना जाएं, मोबाइल पर बैन लगना चाहिए। आपकी क्या राय है इसको लेकर? मेरी राय ये है, जो पढ़ाई के टाइम में जो
बच्चे जो स्कूल में भीतर जावे नहीं कमरे में, उस टाइम मोबाइल बाहर रख देने चाहिए। लेकिन मोबाइलों के बारे में हम नहीं कोई फरमान जारी कर सकते, ना रोक लगा दे। हमारा सारा इस तरह का हमें किसी प्रकार का जबरदस्ती करते। और जो उनका पहनावा है कुछ भी डालें इसमें कोई पहनावा तो देखो हम तो ये चाहते हैं बस सादा पहनावा चाहिए। देखो इस तरह के जो ये घटनाएं होती हैं, देखे जैसे जिस तरह ये इसकी घटना होती है, के कहा रहे हैं, ये हत्या की घटना होती है, रेप के केस होते हैं, ये शहरों में ज्यादा होते हैं। हालांकि आप सारा सर्वे करके देख ले, गांवों में बिल्कुल सेफ रहो, क्योंकि गांवों में आपस में भाईचारा है, कुछ लोग आपस में शर्माओं भी हैं। जिस तरह गुड़गांव है, बड़े बड़े शहरों में रेप के केस आप पूरा वो देख लिए, वहाँ ज्यादा होंगे। गांवों में जहाँ खाप पंचायतें हैं उत्तरी भारत में, वहाँ कम होंगे, क्योंकि आपस में समझौते करवा दे हैं, आपस में मिल जाए। आपको लगता है आपको लगता है कि छोटे कपड़े डालने से रेप होता है? नहीं, देखो इसमें थोड़ा पहनावा तो सादा ही चाहिए जी। इस तरह के अगर बच्चे कोई यहाँ लग के है, कोई शरीर को दिखाना, लेकिन हम तो ये कहते हैं बस सादा जीवन जियो, अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दो। माँ बापों की भी वो के कारण लापरवाही इसमें, अगर वो अपने माँ बापों को अच्छी सेवा देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, तो बालक सुधार में होंगे। पहनावा तो कुछ भी होना चाहिए, सोच बदलनी चाहिए ना। हम सोच बदलने के लिए सम्मेलन बुलाते हैं हर खाप पंचायत, जैसे हमारा कंडेला खाप है, हम हर साल सम्मेलन बुलाते हैं। उसमें हमने ये जो डीजे वगैरह है, इसमें कितनी वारदात होती हैं, हम डीजे को बंद करते हैं। आप क्या चाहते हैं, डीजे चलना चाहिए, बंद होना चाहिए? डीजे तो हम तो ये कहें शराब पी के नहीं, आराम से, और 10 बजे के बाद तो हम बाजन भी नहीं कड़ी, जो शहरों में है या गांवों में है, जो रात के 10 बजाते हैं, उसके बाद हम बंद कर देते हैं। हमारा बंद है बिल्कुल। तो हमारे साथ थे टेकराम कंडेला जी। इन्होंने अपनी बेबाकी से राय रखी, 2 मुद्दों पर इन्होंने अपनी राय रखी। एक किसान आंदोलन को लेकर ये चाहते हैं जल्द से जल्द किसान आंदोलन खत्म होना चाहिए, सरकार को किसानों की बातें माननी चाहिए, क्योंकि किसान बैठा है 3 कृषि कानूनों के विरोध में, एमएसपी को लेकर, और साथ ही साथ इनकी मांग है कि एक गोत्र में, एक गांव के अंदर शादी नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर ये राष्ट्रपति को भी खत लिख चुके हैं, साथ ही साथ गवर्नर को भी वक्त मांगा है राज्यपाल से मुलाकात करने का, और इन्होंने कहा है कि सादा जीवन होना चाहिए, सादे कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि बड़े शहरों में जो वारदातें होती हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं जो पहनावा होता है उसका कुछ असर जरूर होता है। अब देखना यह होगा कि ये अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, इनकी मांगों पर सरकार विचार करती है या नहीं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ।